बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज़। आज की वीडियो इस चैनल की 25वीं वीडियो है और मैं आप सबका चैनल को सपोर्ट करने के लिए बेहद शुक्रगुजार हूं। आज का टॉपिक ज़रा सेंसिटिव है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल पर। मैं बचपन से खबरों में फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े को देखता और सुनता आया हूं, मगर ये तनाज़ा कहाँ से और कैसे शुरू हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने इस पर ज़रा कुछ रिसर्च की, तो सोचा कि इसे आपसे भी शेयर करूं। मगर प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूं कि ये सिर्फ इस तनाज़े का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसलिए इसको इसी पस मंज़र में लिया जाए। तो चलें फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को अक्सर औकात इग्नोर कर देते हैं और मौजूदा हालात में ही इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे ख्याल में अगर किसी भी तनाज़े की बेस समझ में आ जाए, तो कम अज़ कम आप सही तौर पर अपने ओपिनियन को उसके साथ अलाइन कर सकते हैं। मौजूदा फ़लस्तीन और इसराइल के इलाके को तारीख में बहुत से नाम दिए गए, जिनमें कनान, इसराइल, द प्रॉमिस्ड लैंड, द होली लैंड, जुदाया और समारिया और फ़लस्तीन या पैलेस्टाइन शामिल हैं। अंबिया की यह सरजमीन मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तमाम के लिए बहुत मुकद्दस है। इस मुकद्दस सरजमीन की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, जिनमें इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस और रोमन एम्पायर्स का भी काफ़ी तज़किरा मिलता है। मैं ऑडियंस के इंटरेस्ट और टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कुछ एरियाज़ को स्किप और कुछ की डिटेल में नहीं जाऊंगा। हज़ारों साल पहले इस इलाके का नाम कनान था, जो कुदरती तौर पर जियोग्राफिकली एशिया और अफ्रीका के दरमियान इंटरसेक्शन पॉइंट था। कनान तजारत के लिए एक मेजर ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल होता रहा और उस वक्त की पड़ोसी ताकतों के लिए इसी वजह से ये इलाका हमेशा से बड़ा पुरकशिश रहा था। 1300 से 1200 कबल मसीह में कनान को तहजीब के इब्तदाई मराहल में से गुजरना पड़ा, जहाँ बहुत से लोग मुख्तलिफ इलाकों से आकर आबाद हुए और यहाँ एक मिक्स्ड एथनिक और डाइवर्स कल्चर की बुनियाद रखी। इसके बाद द प्रॉमिस लैंड का इलाका यहूदी मज़हब के मुताबिक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से विरासत में मिला, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से होता हुआ उनके 12 बेटों में तकसीम हुआ, जिसको वो 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल के नाम से याद करते हैं। कनान का इलाका काफ़ी अरसे तक हिटाइज और इजिप्शियंस एम्पायर्स में मैदान जंग बना रहा। आखिरकार इजिप्शियन एम्पायर के कब्जे से कनान के बासियों ने इसका कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। 1004 से 928 कबल मसीह में यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत रही। यरूशलेम के इलाके को इसका कैपिटल मुकर्रर किया गया। इसी दौर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली इबादतगाह तामीर की, जिसे हैकले सुलमानी अव्वल के नाम से याद किया जाता है। 7वीं सदी कबल मसीह में असीरियन हमले में कनान का बहुत सा इलाका, जो जनूबी इलाका था, वो यहाँ के मुकामी लोगों के हाथ से निकल गया, मगर 12 ट्राइब्स में से जोधा का ट्राइब महफूज रहा, जो बाद में जुदाया के नाम से जाना जाने लगा। 586 कबल मसीह में बेबीलोनियंस, बाय द वे बेबीलोन का जो इलाका है वो आजकल इराक का इलाका है। 586 कबल मसीह में बेबीलोनियंस ने हमला किया और जुदाया समेत तमाम इलाके को फतह कर लिया और यरूशलेम शहर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए हैकले सुलमानी अव्वल को भी तबाह कर दिया। इस वाक़े के 50 साल बाद पर्शियन एम्पायर ने बेबीलोनियन एम्पायर को शिकस्त दी, तो यहाँ के शहरियों को वापसी की इजाज़त मिली और इसी दौर में यरूशलेम की दीवारें तामीर की गईं और उसके साथ साथ हैकले सुलमानी दोम को भी तामीर किया गया। अगली आने वाली चंद सदियां भी यहाँ पे कुछ हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि ग्रीक और रोमन एम्पायर्स ने यहाँ के बासियों के लिए ज़मीन तंग ही रखी। कॉमन ईरा की पहली 2 सदियों में इस इलाके को जुदाया और समारिया के नाम से पुकारा जाता था। साल 70 में रोमन कमांडर टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया और हैकले सुलमानी दोम समेत सारे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। साल 135 में रोमन्स ने जुदाया और समारिया का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टीना रख दिया, जो बाद में यही सोर्स जो है वो इंग्लिश नाम जो है पैलेस्टाइन या फ़लस्तीन का बायस बना।
साल 312 में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट ने ईसाई मज़हब इख्तियार किया। ईसाई मज़हब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्रूसिफिकेशन और रेज़रेक्शन यरूशलेम के इलाके में ही हुई थी। कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट की वालदा एमरस हलीना ने साल 326 में क्रिश्चियन होली साइट्स को ढूंढने के लिए यरूशलेम का दौरा किया, जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था। कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट ने यरूशलेम में इसी वजह से नया स्ट्रक्चर बनवाया, जिसमें चर्च ऑफ होली सेपाकर भी शामिल था। पैलेस्टीना का इलाका ईसाइयों के लिए इसके बाद दी होली लैंड का दर्जा इख्तियार कर गया और इस इलाके में 7वीं सदी तक ईसाई मज़हब का गलबा कायम रहा। 7वीं सदी में ये इलाका मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा बना, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे साल 638 में फ़तह किया। मस्जिद अल-अक्सा जो हमारा किबलावल था, वो भी यरूशलेम में है, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब फ़तह के बाद यहाँ पहुँचे तो देखा कि मस्जिद अल-अक्सा की जगह पर एक खाली ज़मीन है, जो उस ज़माने में रोमन्स कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद इस जगह को साफ और मस्जिद अल-अक्सा की दोबारा तामीर का ज़िम्मा उठाया। साल 692 में उमय्यद खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उस चट्टान के ऊपर इमारत की तामीर की, जिसके बारे में रवायत है कि यहाँ से हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र फरमाया, जिसे आज डोम ऑफ रॉक के नाम से जाना जाता है। बेशक इस जगह की एक अपनी अहमियत है, मगर मेन सिग्निफिकेंस इसका मस्जिद अल-अक्सा की बाउंड्री के अंदर होना है, और ये भी मस्जिद अल-अक्सा का हिस्सा है। मुसलमानों से इस इलाके को साल 1099 में क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने छीन लिया। काबिज क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने मस्जिद अल-अक्सा की मुक़द्दस जगह पर घुसकर न सिर्फ वहां पनाह लिए हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया, बल्कि शहर में मुसलमानों और यहूदियों के खून की नदियां बहा दी। इसके बाद मस्जिद अल-अक्सा को एक महल में भी तब्दील किया। 88 साल बाद 88 साल बाद साल 1187 में मुसलमानों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में इसे दोबारा फतह किया। अगले 300 साल इस इलाके पर ममलूक सल्तनत कायम रही। 16वीं सदी के आगाज़ में इस इलाके में एक और पावर स्ट्रगल का आगाज़ हुआ, जब यह इलाका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना। सल्तनत उस्मानिया की इस इलाके पर हुकूमत वर्ल्ड वॉर वन तक कायम रही। वर्ल्ड वॉर वन और इसके बाद क्या हुआ, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बयान करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। कमेंट्स के ज़रिए आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कासिम सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।